नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जून 24 में। तो वन लाइनर फॉर्मेट की जो सीरीज है हमारी हिस्ट्री में, उसकी चर्चा में हम आज करेंगे जहांगीर और शाहजहाँ की बात। इससे पूर्व हमने अकबर, हुमायूं और बाबर को देखा, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को ज़रूर देखें और उससे आगे हम इन दोनों की चर्चा करेंगे आज, जो वन लाइनर फॉर्मेट में संपूर्ण जानकारी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। जो जहांगीर का शासनकाल होता है, तो जहांगीर होता है 1605 से 1627 के बीच। और वहीं शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ होता है 1627 से 1658 के बीच। तो आइए वन लाइनर फॉरवर्ड में शुरू करते हैं आज का वीडियो। अकबर की मृत्यु के बाद मुगल वंश की गद्दी पर कौन बैठा? तो अकबर की मृत्यु के बाद जो मुगल वंश की गद्दी पर बैठा तो वह था जहांगीर। कौन था? जहांगीर अकबर के बाद मुगल वंश की गद्दी पर बैठता है। जहांगीर का पूरा नाम क्या था? जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर मुगल वंश की गद्दी पर कब बैठा? तो जहांगीर मुगल वंश की गद्दी पर बैठा 1605 में। कब बैठा? 1605 में जहांगीर मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। जहांगीर मुगल वंश की गद्दी पर किस उपाधि के साथ बैठा? तो जहांगीर मुगल वंश की गद्दी पर किस उपाधि के साथ बैठा? तो वह उपाधि थी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अकबर द्वारा शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जहांगीर का क्या नाम रखा गया? तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रखा था। क्या रखा था? सलीम। जहांगीर को सलीम के नाम से भी कई बार आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये भी याद रखेंगे। जहांगीर का ये नाम सलीम था। जहांगीर की माता क्या नाम था? जहांगीर की माता के नाम की बात करें तो जहांगीर की माता का नाम था जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई था। जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो जहांगीर की आत्मकथा थी जिसका नाम था तुझके जहांगीरी। क्या था? तुझुक-ए जहांगीरी। तुझुक-ए जहांगीरी में जहांगीर के द्वारा 12 अध्याय का उल्लेख करने के बाद किस नाम से जाना गया? तो तुझुक-ए जहांगीरी में जहांगीर के द्वारा 12 अध्यायों का उल्लेख करने के बाद या उसे पूरा करने के बाद उसे आईने जहांगीरी कहा गया। क्या कहा? आईने जहांगीरी के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट है, जहांगीर की आत्मकथा तुझुक-ए जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? तो जहांगीर की जो तुझुक-ए जहांगीरी था उसे पूरा करने का श्रेय जाता है मोतीबिंद खां को। किसको जाता है? मोतीबिंद खां को जाता है, जिसने पूरा किया था। नेक्स्ट है, किस अभियान में सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुश होकर खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी? किसकी दी थी? शाहजहाँ की उपाधि दी थी खुर्रम को। तो वह कौन सा अभियान था जिसके खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी? वह था अहमदनगर के अभियान से खुश होगा। कौन से अभियान से खुश होगा? तो वह था अहमदनगर का अभियान से खुश होकर। जहांगीर ने किसे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान की जिम्मेदारी सौंपी थी? तो जहांगीर ने किसे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान की जिम्मेदारी सौंपी थी? तो वह कौन था? वह था शहजादा खुर्रम। कौन था? शहजादा खुर्रम को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। नेक्स्ट है, जहांगीर द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए? तो जहांगीर द्वारा निसार नामक सिक्के चलाए गए थे। कौन से सिक्के चलाए गए थे? निसार नामक सिक्के चलाए गए थे। में जहांगीर के शासनकाल में ईरानियाँ जो थे किस पद पर थे? तो जो ईरानियाँ लोग थे उच्च पदों पर थे। किस पद पर थे? उच्च पदों पर थे। दोस्तों हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि वन लाइन फॉर्मेट, तो आप वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखें, आपको अवश्य समझ में आएंगे। जहांगीर के द्वारा नूरजहाँ के पिता को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा नूरजहाँ के पिता को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वह थी एतमाद-उद-दौला। कौन सी उपाधि थी? एतमाद-उद-दौला की उपाधि दी गई थी। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? तो जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? तो वह थी आगा राजा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? आगा राजा के नेतृत्व में उसने चित्रशाला की स्थापना की थी। गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसके द्वारा खोजी गई? तो गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि है वह अशमत बेगम द्वारा खोजी गई। किसके द्वारा खोजी गई थी? अशमत बेगम के द्वारा।
जहांगीर के द्वारा पंडित राज की उपाधि किसे दी गई? तो जहांगीर के द्वारा पंडित राज की उपाधि दी गई थी, वह कौन था? तो संस्कृत कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, इस्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो इमाद उद दौला का जो मकबरा है वह किसने बनवाया था? तो नूरजहां बेगम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? नूरजहां बेगम के द्वारा इमाद उद दौला का मकबरा बनवाया गया था। जहांगीर के शासनकाल में दो अस्पा एवं सिंह अस्पा व्यवस्था क्या थी? तो जहांगीर के जो शासनकाल में दो अस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था थी वह थी जात पद बढ़ाए बिना ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने का अधिकार था। क्या था? कि जात पद बढ़ाए बिना ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने का अधिकार प्राप्त था। तो इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं, दो अस्पाता और सिंह अस्पा। तो दो अस्पा व्यवस्था क्या थी? दो अस्पाता व्यवस्था थी कि मनसबदारों को घुड़सवार पद के दुगने घोड़े रखने होते थे। क्या होता था? जो मनसबदार थे उन्हें अपने घुड़सवार पद के दुगने घोड़े रखने होते थे दो अस्पा व्यवस्था में। वहीं सिंह अस्पा व्यवस्था की बात करें तो इसके अंतर्गत मनसबदारों को अपने घुड़सवार पद के 3 गुना घोड़े रखने होते थे। क्या थी? 2 अस्पा में 2 गुना और 3 अस्पा में 3 गुना, और सिंह अस्पा में 3 गुना घोड़े रखने होते थे। किसे रखने होते थे? मनसबदारों को। नेक्स्ट है, शाहजहाँ के द्वारा कुली बेग कौन सी उपाधि दी गई? कुली बेग को कौन सी उपाधि दी गई? तो कुली बेग को कौन सी उपाधि दी गई थी? ये दी गई थी शेर ए अफगान की उपाधि। कौन सी दी गई थी? शेर ए अफगान की उपाधि दी गई थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? नूरजहां के सम्मान में जो जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। कौन से किए थे? चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वह कौन सा शासक है जिसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वह जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। हमजनामा का प्रमुख विषय क्या था? तो इसका चित्रकला ही हमजनामा का प्रमुख विषय था। क्या था? चित्रकला। अंग्रेजी विदेशी यात्री कौन था, या वह अंग्रेजी विदेशी यात्री कौन था जो जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर विशेष व्यापारिक सुविधा पाने में सफल हुआ? यानी कि जहांगीर के शासनकाल में वह अंग्रेजी व्यक्ति कौन था जो उसके दरबार में विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहा? तो वह था सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो। जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? तो जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेजी था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था? तो कैप्टन हॉकिंस भारत आया था 1608 में। कब आया था? 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि के साथ सम्मानित किया? तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां के साथ सम्मानित किया। कौन सी उपाधि के साथ? इंग्लिश खां की उपाधि के साथ। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर की मृत्यु के बाद उसे दफनाया गया था लाहौर में। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। नेक्स्ट है कि जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर के मकबरे का जो निर्माण है नूरजहां ने करवाया। किसने करवाया था? नूरजहां ने। नेक्स्ट देखते हैं अब तो शाहजहाँ की बात करते हैं। हमने इस वीडियो में जहांगीर और शाहजहाँ दोनों का टॉपिक को सम्मिलित रूप से रखा है। तो शाहजहाँ का जो शासनकाल होता है 1627 से 1658 के बीच होता है। शाहजहाँ का जन्म कब होता है या कहाँ होता है? तो शाहजहाँ का जो जन्म होता है लाहौर में होता है। कहाँ होता है? लाहौर में शाहजहाँ का जन्म होता है। शाहजहाँ के जो बचपन का नाम क्या था? तो हमने ऊपर देखा था कि खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी, तो खुर्रम बचपन का नाम था शाहजहाँ। किसका नाम था? शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। नेक्स्ट है, शाहजहाँ की माता क्या नाम था? तो जगत गोसाई शाहजहाँ की माता का नाम था। क्या था? जगत गोसाई शाहजहाँ की माता का नाम था। शाहजहाँ की सुपारी के साथ शाहजहाँ किस उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था? शाहजहाँ था किस उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था? अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण शानी की उपाधि के साथ ही सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहाँ ने किसकी सहायता से मुगल सिंहासन पर अधिकार प्राप्त किया था? तो शाहजहाँ के द्वारा जो सिंहासन प्राप्त किया गया वह किसकी सहायता से किया गया? तो वह किया गया था आशफ खां की सहायता से। किसकी सहायता से? आसफ खां की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया गया था। शाहजहाँ या खुर्रम का विवाह किससे हुआ था? तो खुर्रम का विवाह हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम से। किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से खुर्रम का विवाह हुआ था। शाहजहाँ ने अर्जुमंद बानो बेगम को कौन सी उपाधि दी? तो शाहजहाँ के द्वारा अर्जुमंद बानो बेगम को उपाधि दी गई थी मल्लिका-ए-ज़मानी की संज्ञा। कौन सी दी गई थी? मल्लिका-ए-ज़मानी की संज्ञा।
अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु कब हुई थी? तो अर्जुमंद बानो बेगम की जो मृत्यु हुई थी 1631 में थी। कब हुई थी? 1631 में हुई थी। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ के द्वारा मुमताज महल की याद में किस महल का निर्माण कराया गया? तो दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज महल के नाम से जाना जाता है और शाहजहाँ के द्वारा उनकी याद में आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। कहाँ करवाया है? आगरा में स्थित जो ताजमहल का निर्माण है वह शाहजहाँ के द्वारा ही करवाया गया था। और किसकी याद में करवाया गया था? तो मुमताज महल की याद में ही करवाया गया था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का जो वास्तुकार था उस्ताद ईशा खां था। कौन था? उस्ताद ईशा खां था। ताजमहल का निर्माण करवाने वाले प्रमुख कलाकार कौन थे? तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले प्रमुख कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहाँ के द्वारा किस सिंहासन का निर्माण करवाया गया? तो शाहजहाँ के द्वारा जो सिंहासन का निर्माण करवाया गया वह कौन सा था? तो वह था मयूर सिंहासन। कौन सा सिंहासन था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहाँ ने करवाया था। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हमने ऊपर चित्रकला का स्वर्ण युग पढ़ा था जिसमें चर्चा हमने जहांगीर के नाम की गई थी। वहीं हम स्थापत्य की बात करें तो स्थापत्य का जो स्वर्ण काल कहा जाता है वह कहा जाता है शाहजहाँ के शासनकाल को। किसके काल को? शाहजहाँ के शासन काल को। संगमरमर काल किसके शासन काल को कहा जाता है? तो संगमरमर काल भी शाहजहाँ के शासन काल को ही कहा जाता है क्योंकि इसके टाइम में संगमरमर से बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनाई गई हैं। ताजमहल को किसने बनवाया? तो ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल का निर्माण काल क्या था? ताजमहल के निर्माण काल की बात करें तो एक लंबा निर्माण काल था। इसको 1632 से 1653 तक इसका निर्माण काल चला था। ताजमहल के में लगाया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ताजमहल बना उसमें संगमरमर लगाया वो कहाँ से लाया गया था? तो वह लाया गया था राजस्थान से। कहाँ से लाया गया था? राजस्थान से लाया गया था। नेक्स्ट है आगरा स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आगरा स्थित जामा मस्जिद का जो निर्माण है शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है किला-ए मुबारक की संज्ञा किसे दी गई? तो किला-ए मुबारक की संज्ञा है जो दिल्ली के लाल किले को दी गई। किसको दी गई? दिल्ली के लाल किले को किला-ए मुबारक की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहाँ के द्वारा ही करवाया गया। नेक्स्ट है शाहजहाँ द्वारा राजधानी स्थानांतरण के लिए किस नगर की स्थापना की? तो शाहजहाँ के द्वारा अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने के लिए जो आगरा से उसने स्थानांतरित की थी उसके द्वारा एक नए नगर की स्थापना की। तो वह नगर कौन सा था? तो वह था शाहजहानाबाद। कौन सा नगर था? शाहजहानाबाद की स्थापना शाहजहाँ के द्वारा अपनी राजधानी के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट है शाहजहानाबाद किस नदी के तट पर बसा है? तो शाहजहानाबाद किस नदी के तट पर बसा है? तो यह बसा है यमुना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जो आगरा में मोती मस्जिद है उसका निर्माण भी हमारे शाहजहाँ ने द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट है दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो दीवाने आम और दीवाने खास का जो निर्माण हुआ वह शाहजहाँ के शासनकाल में। किसके काल में हुआ? शाहजहाँ के शासन काल में। नेक्स्ट है दिल्ली जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हाशिम। कौन थे? मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हाशिम। नेक्स्ट है किस विजय के बाद शाहजादा खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी गई थी? तो दक्षिण विजय के बाद शाहजादा खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की गई थी। शाहजादा के द्वारा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो शाहजहाँ के द्वारा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में 1632 में मिलाया। कब मिलाया गया था? 1632 में। शाहजहाँ के द्वारा अपने पुत्र को सिखों के उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। तो शाह बुलंद इकबाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सांप्रदायिक उदारता के कारण किसके द्वारा दारा सिखों को लघु अकबर कहा गया? तो सांप्रदायिक उदारता के कारण दारा सिखों को लघु अकबर कहा गया। तो कौन था? लेन पुल के द्वारा ही दारा सिखों को लघु अकबर की संज्ञा दी गई थी। दारा सिकोर और औरंगजेब के मध्य लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं तो वह युद्ध हम चर्चा कर लेते हैं। तो धर्मट का युद्ध कब हुआ था? धर्मट का युद्ध हुआ था 1658 में। भाई सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में और देवराय का युद्ध हुआ था 1659 में। तो महीने का फ़र्क इनमें थोड़ा सा, तो इनको ज़रूर याद रखें आप। औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाकर कहाँ रखा था? तो औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाकर आगरा में रखा था। कहाँ रखा था? आगरा में रखा था। शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी? तो शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी 1666